कुशवाहा समाज के साथ हुआ। अन्याय तो सपा के समय में भी हुआ, बसपा के समय में भी हुआ, लेकिन बसपा के समय में तो हम थे नहीं मजबूत, और सपा के समय में जब अन्याय हुआ तो मुझे याद है कम से कम दर्जनों घटनाएं, बड़ी घटनाएं, जिनमें मेरी आवाज उठाने के बाद अखिलेश यादव जी ने न्याय दिया, चाहे अपने मन से दिया और चाहे दबाव में दिया, लेकिन न्याय दिया। लेकिन योगी जी ये तो बाप रे, इन्हें तो लगा कि केशव देव मौर्य महानदल कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, लेकिन जब 22 में इन्हें झटका लगा और जब 24 में इस बार महानदल ने माहौल बिगाड़ा, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल गया और महानदल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार माहौल खराब किया 22 से लेकर 24 तक, और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल गया। तब से भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा चौकन्ना। अब इस समय तो कोई भी घटना में कोई घटना हो जाए और महानदल के सिपाही, महानदल के पदाधिकारी फोन कर दे रहे हैं, योगी जी इस बार चौकन्ने हैं, ज्यादातर में काम कर दे रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने लायक अकेले नहीं थे। आप लोग कहते हैं कि आप सपा को क्यों वोट दिला दिए? सपा ने हमारी कतई भी सम्मान नहीं किया, हमारा हमें मजबूत करने का काम नहीं किया, बल्कि कमजोर करने का काम किया। हम 2022 में दिल से गए थे अखिलेश यादव जी के पास, और सबसे ज्यादा माहौल अगर किसी ने बनाया तो महानदल के कार्यकर्ताओं ने बनाया। महानदल ने ठाना है सपा सरकार बनाना, ये कह के हमने पूरे प्रदेश में माहौल बनाया, लेकिन हमारी नियत अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की थी और अखिलेश यादव की नियत महानदल झंडा खत्म करने की थी। ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने जो किया सो किया। क्या किया हम आपको बता दें, उन्होंने क्या किया। 8 सीट का वादा किया था हमसे देने की, जब गठबंधन हुआ 2 दिया, और दोनों पे आपको क्या लगता है, आप लोग हमें बदनाम करते हैं कि अपने परिवार को खाली लड़ा दिया। अखिलेश यादव ने जबरदस्ती हमारे परिवार को लड़ाया, हम चाहते थे कि नहीं, अरे उतने छोड़ दीजिए, उन्होंने, मेरे पास तो प्रमाण है, लेकिन मैं बेइज्जत नहीं करना चाहता किसी को। लेकिन मैं अगर किसी दिन अखिलेश जी कहते हैं केशव देव मौर्य ने झूठ बोला वहां कार्यक्रम में सीतापुर के कार्यक्रम में, मोहाली में, कौन गांव बताया आपने? घूड़ा, झूठ बोला, मैं सारे प्रमाण पेश कर दूंगा। अरे आप कह रहे हैं बाहरी प्रत्याशी देने की, उन्होंने तो हमारे बेटों में ही फर्क करवा दिया। मैंने कहा, उन्होंने कहा परिवार 2 सीट लड़ा लीजिए, बाकी हम देंगे। हमने कहा ठीक है। 2 सीट परिवार को लड़ाने की बात हुई तो हमने कहा दोनों बेटों को मैं लड़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पत्नी को 1 सीट से लड़ाऊं तो 2 बेटे हैं, एक बेटे को लड़ाऊं, एक बेटे को छोड़ दूं, ये अच्छा नहीं है। छोटे बेटे को लड़ाऊं, बड़ा बेटा छूट जाए तो अच्छा नहीं है, और बड़े बेटे को लड़ाऊं, छोटा बेटा पॉलिटिकली ज्यादा मेहनत करता है, क्षेत्र में रहता है हमारे साथ, और वो राजनीतिक रूप से ज्यादा मजबूत है, तो उसे लड़ाओ तो बड़ा वाला बेटा छूट जाएगा। तो दोनों को न, इससे बढ़िया, और मैं लड़ नहीं सकता सपा से, क्यों? अगर मैं लड़ सकता तो 1 सीट मैं लड़ लेता, एक मेरी पत्नी लड़ लेती, लेकिन मैं इसलिए नहीं लड़ सकता कि लड़ने के लिए मुझे महानदल छोड़कर सपा की सदस्यता लेनी होती, जैसे हमारी पत्नी लड़ी और बेटा लड़ा प्रकाश भैया, तो दोनों लोगों ने महानदल को इस्तीफा दिया, हमें ही दिया, हम ही महानदल के मालिक है तो हमें ही दिया। वो तो बेड की ही बात थी, एक तरफ वो बैठी थी बेड पे, एक तरफ हम लेटे हुए थे। उन्होंने एप्लीकेशन बना था, दस्तखत करके मुझे पकड़ा दिया, हो गया इस्तीफा। तो उन्होंने महानदल से इस्तीफा दिया, ये नियम है, आप दूसरी पार्टी से नहीं। हाँ, गठबंधन था, वो चाहती तो महानदल से ही लड़ लेती, गठबंधन में कोई शर्त नहीं थी, अखिलेश यादव ने शर्त नहीं रखी थी कि आप सपा से लड़ेंगे, लेकिन हमें लगा कि महानदल से जीत नहीं पाएंगे, सपा के सिंबल से लड़ेंगे, जीत जाएंगे, तो इसलिए उन्हें मैंने कहा कि आप इस्तीफा दे लो। उन्होंने मुझे इस्तीफा दिया, सुमन जी ने, और जाके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करी, सदस्य बनी, वो नियम है, तब वहां से टिकट मिला। लेकिन जब उधर बड़े बेटे को टिकट हो गया और वो नॉमिनेशन कर लिया, तब अखिलेश जी ने अड़ंगा लगा दिया कि हम दूसरे वाले बेटे को नहीं लड़ाएंगे। हमने कहा एक लड़ रहा, दूसरे को नहीं लड़ाएंगे तो हम किसको लड़ाएं? तो कहें कि आप लड़िए, आपकी पत्नी लड़े। मैंने कहा मैं तो लड़ ही नहीं सकता, मैं महानदल छोड़ नहीं सकता, आपकी पार्टी में आ नहीं सकता, एक तरह से विलय हो जाएगा। तो मैं पत्नी को लड़ाऊंगा तो एक बेटा लड़ रहा, दूसरा न लड़े, क्या आपको क्या दिक्कत? परिवार से ही लड़ना तो
कोई दोनों में से हम किसको चाहे लड़ाना, लेकिन नहीं दिया टिकट उन्होंने। जब तक हम अंत में उन्हें वो चाहते थे क्या थे, उन्हें क्या दिक्कत थी, एक बेटा लड़ रहा है दूसरे बेटे से क्या दिक्कत थी उनको, दिक्कत थी उन्हें लगा कि केशव देव मौर्य छोटा वाला बेटा तेज है और बड़े वाले बेटे टिकट मिलेगा और दूसरे मांगा लगा देंगे, पत्नी लड़ेंगी तो दोनों बेटों में या परिवार में मारपीट हो जाएगी। मतलब ये नीयत बना के रखे, ये नीयत। चलो ठीक है, 2022 हो गया, हम 2022 में पूरी मेहनत से लगे रहे। बताओ किसी को कहा कि वोट मत देना? मैंने क्या कहा? मैंने कहा समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पूछें ना पूछें, गाली बकें, आपको अपमानित करें, झंडा लगाए ना लगाए, फिर भी वोट देना। कहा जिसकी इतनी अच्छी नियत थी उसके साथ अखिलेश जी ने क्या कहा? चुनाव के बाद मैंने अखिलेश जी से कहा, मैं वो एमएलसी बनाने लगे स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव जी जहां जहां महानदल मजबूत था स्वामी प्रसाद मौर्य रैली करा रहे। बताओ उनके जाने से क्या वोट मिलेगा? हार गए तमाम लोग। लेकिन चलो ठीक, आपने किया जो किया, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाने लगे, हमने कहा जिसकी बेटी भाजपा में और उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं, जबकि उसने स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा का नाम शराब बोला, सांसद होते हुए भाजपा सांसद थी उनकी बेटी, फिर भी उसके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। उसकी फंड से तमाम काम हुए होंगे, जो खराब ईंट और खराब सीमेंट लगे होंगे, फ्रॉड हुआ होगा, लेकिन उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसका मतलब निकलता स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के इशारे पर सपा में आया और भाजपा का आदमी है। आप उसे देंगे एमएलसी सीट खराब हो जाएगी। उसे बचाने के लिए मैंने अखिलेश यादव के सामने अड़ंगा लगाया, या तो हमें भी दीजिए और नहीं तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य को न देके किसी आदमी को ऐसे दे दीजिए, मौर्य कोई देना, कुशवाहा कोई देना, दे दीजिए, लेकिन जो आपके यहाँ 10-20 साल से झंडा डो रहा है उसी में से किसी को दे दीजिए। क्या गलत कहा? मैं जब जान रहा था को ये सीट एमएलसी वाली खराब, अब अखिलेश यादव को लोग कहें को रणनीति थी, अरे इसमें कौन घंटा रणनीति है? आप अपनी एक एमएलसी, 4-5 एमएलसी आपके हैं, उनमें से एक आप खराब कर ले रहे, रणनीति नहीं थी, आपने की नासमझी थी ना। जो मैंने कहा, मैंने चुनाव के बाद यही कहा ना कि जब तक मैं हूं अखिलेश जी के साथ तब तक ओम प्रकाश भी रहेंगे, तब तक जयंत भी रहेंगे, तब तक पल्लवी भी रहेंगी, और जिस दिन मैं चला जाऊंगा कोई नहीं रहेगा। आज है कोई? क्या बोलो, कोई है? तो मेरी बात तो दोनों सही निकली ना। लेकिन कौन कहे हमारी बात सुनने की? अखिलेश यादव ने तुरंत फैसला कर दिया कि नहीं, इन्हें निकाल दो, गठबंधन से निकाल दिया। और एक गाड़ी दिए थे चलने के लिए, उन्हीं के नाम से थी, ठीक है, हमारे नाम से नहीं थी। गाड़ी तुरंत का तुरंत छिनवा ली। अरे आप ना भी कहते तो हम दे ही देते, आपकी थी, हम क्या करते? लेकिन आपने अगर कहलवा भी दिया तो इंतजार करते। वो गाड़ी थोड़ा बैक होते हुए पोल से टकरा गई थी और उसमें शीशा टूट गया था, पीछे वाला लाइट वाला। तो मैंने एजेंसी में भेज दिया था कि लग जाएगा फ्री में। तो इनके सिपा सालार ने कहा कि नहीं, तुरंत गाड़ी दे दीजिए। हमने कहा ले लो भाई, एजेंसी से दिलवा दिया। हाँ, एक गाड़ी दिए थे ओम प्रकाश राजभर को, आज तक नहीं दिया। हमारे साथ ही दिए थे, 2-3 गाड़ी दिए थे, कई लोगों को मिला के हमें दिए थे, ओम प्रकाश राजभर को दिए थे और लोगों को दिए थे। उस ओम प्रकाश राजभर ने आज तक नहीं गाड़ी दिया। ले लें गाड़ी ना, बड़ी हिम्मत थी, बड़े बहादुर, नहीं ले पाए। और जो गाड़ी हमसे लिए थे छीन के जबरदस्ती, वो गाड़ी अपने ही सपा के एक नेता को मध्य प्रदेश में, यादव जी को दे दिए। इन्हीं के नेता थे मध्य प्रदेश में सपा के, और वो बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, आज तक गाड़ी नहीं दिया। किस काम आई? तो हम ही कमजोर पड़े थे, हम ही सीधे थे, दे दिए, ठीक है, ले गए। ये अन्याय हमारे साथ किया। और 23 में मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस ने इनसे गठबंधन से मना कर दिया और कह दिया कौन अखिलेश वखिलेश, कौन अखिलेश वखिलेश कह दिया, तब जानते हैं, तब हमें बुलाए, कहें कि चलिए हम आप मध्य प्रदेश साथ लड़ते हैं। हम कहे चलिए, हम तो आपके साथ हमेशा थे और हैं और रहेंगे, लेकिन आप जो करते हैं वो गलत करते हैं हमारे साथ। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप अच्छा चलिए लड़ते हैं। वहां 230 सीट है विधानसभा की मध्य प्रदेश में, और केवल 71 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ी। लगभग 160 सीट छूट गई
159 कोई नहीं लड़ा, लेकिन मुझे एक सीट नहीं दे पाए। बड़े कहने पर हमने कहा, हमें भी जब खाली जा रही थी हमें 10-15 सीट दे दिए। कहा नहीं इतनी नहीं देंगे। हमने कहा कितनी देंगे? कहा 4 देंगे। हम कहे चलो 4 ही दे दो। इनके नेता जो हम मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने प्रेस वार्ता की, अखबार में समाचार गया कि महान दल और समाजवादी पार्टी साथ चुनाव लड़ेंगे और 4 सीट महान दल को मिली है, समाजवादी पार्टी ने दिया, फला 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 फला। और सुबह